दोस्तों लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिटेल में ना डीएफएस एल्गोरिदम को जाना है एंड देखा है कि कैसे ग्राफ के क्वेश्चंस में डीएफएस को तुम अच्छे से यूज कर सकते हो। उसके काफी सारे वेरिएशन वाले क्वेश्चंस भी देखे हैं लास्ट के वीडियोस में। आज की वीडियो में एंड अगले कुछ वीडियोस में ना हम ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि डीएफएस को ट्री के क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। काफी सारे एग्जांपल क्वेश्चंस देखेंगे एंड स्पेसिफिकली आज के वीडियो में तो हम देखेंगे कि एक गिवन ट्री की हाइट और डेप्थ तुम कैसे फाइंड कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवंत, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 73 में। फटाफट शुरू करते हैं। तो मैंने जो टर्मिनोलॉजीज वाला वीडियो बनाया था, ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि हाइट और डेप्थ ऑफ अ ट्री होता क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देख लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, बट अभी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल ट्री है, ठीक है। हम अपने ट्री वाले क्वेश्चन में यही वाला एग्जांपल ट्री यूज करने वाले हैं। तो अगर इस ट्री में मैं बोलूं कि 2 की जो हाइट है वो क्या है कि मैक्सिमम जो कोई भी वर्टेक्स जो 2 के नीचे होगी ना डिस्टेंस पे, उससे डिस्टेंस क्या होगा, वो 2 की हाइट है। और जो 2 की डेप्थ है, 2 की डेप्थ क्या है कि रूट से 2 से कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे 2 की डेप्थ क्या हो गई, 1 हो गई, और 2 की हाइट क्या हो गई, 1 2 3 हाइट हो गई। तो मैक्सिमम लेना हमें। तो यहाँ पे ये भी हमें लीफ नोड तक लेके जा रही है ना, और ये भी हमें लीफ नोड तक लेके जा रही है। तो किसी भी वर्टेक्स की हाइट क्या होती है, किसी भी लीफ नोड से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस। एंड लीफ नोड से ऐसा डिस्टेंस नहीं तुम बोलोगे कि 12 का डिस्टेंस ये मैक्सिमम ज्यादा हो गया 3 से, मतलब नीचे जाते जाते। तो उसके सब ट्री में जो लीफ नोड्स हैं, उसके सब ट्री में जो लीफ नोड्स है ना, उनमें से किसी एक लीफ नोड से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उस नोड का, वो होता है हाइट ऑफ ट्री। तो इस 3 के लिए 1 2 3 हाइट है ना। इस 1 के लिए ये भी एक पॉसिबल है, ये एक लीफ नोड है। तो इस 1 के सब ट्री में लीफ नोड कौन कौन सी हैं, 13 लीफ नोड है हमारी, 11 लीफ नोड है, 12 लीफ नोड है, 7 लीफ नोड है, 6 लीफ नोड है ना। तो इन सभी लीफ नोड्स पे से जो भी 1 का जो डिस्टेंस होगा, जहां से भी मैक्सिमम है, वो हमारी हाइट होगी 1 की। सिमिलरली 2 के सब ट्री में हमारी 6 लीफ नोड है, 7 लीफ नोड है, 12 लीफ नोड है। तो इन सभी लीफ नोड से जो भी हमारा डिस्टेंस होगा मैक्सिमम 2 से लेके इन लीफ नोड तक का, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज द हाइट। तो हमारी ये वाली हाइट हो जाएगी। तो ऐसे हम हाइट फाइंड करते हैं और हमारी डेप्थ फाइंड होती है। तो हम देखेंगे कि डीएफएस के थ्रू हम हाइट और डेप्थ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं डेप्थ और हाइट। तो यहां पे ना मैंने 2 एरेज बना लिए, एक डेप्थ का एरे, एक हाइट का एरे। तो अभी हम देखेंगे कि डीएफएस से ये डेप्थ और हाइट का एरे जो है हम फिल कैसे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरे होगा, डेप्थ ऑफ 1 क्या बोलेगा कि 1 नोड की डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ 2 एरे क्या बोलेगा कि 2 नोड की डेप्थ क्या है। सिमिलरली हाइट ऑफ आई क्या बोलेगा, ith नोड की हाइट क्या है, ठीक है ना, वो हम निकालेंगे। तो हम स्टार्टिंग में डेप्थ की बात करते हैं अगर, तो स्टार्टिंग में डेप्थ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ 1 क्या होगी, 1 नोड की हमें डेप्थ क्या है, 0 है। एंड सारी की सारी जो लीफ नोड्स हैं, सारी की सारी जो लीफ नोड्स है, लीफ नोड्स कौन सी है, 6 7 12 11 9 13 लीफ नोड्स कौन सी होती है, जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता है ना। तो ये सारी लीफ नोड है। इन सारी की सारी लीफ नोड का जो हाइट है वो क्या होगा, वो भी 0 होगा, है ना। यहाँ पे इसका हाइट 0 है, इसका भी हाइट 0 है, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं ना। इसका भी हाइट 0 है, इसका भी हाइट 0 है, इसका भी हाइट 0 है, इसका भी हाइट 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी की सारी लीफ नोड्स का जो हाइट है वो 0 फिल कर देंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी लीफ नोड्स का जो हाइट है वो 0 फिल कर देंगे, 6 7 12 का हाइट 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट 0 कर दी सारी की सारी लीफ नोड्स की। एंड डेप्थ में क्या किया, जो रूट की डेप्थ है वो 0 कर दी। अब हमें क्या करना है, डेप्थ और हाइट कंप्यूट करनी है। तो पहले डेप्थ देखते हैं कैसे कंप्यूट होगी। जैसे जैसे हमने डीएफएस हमारा क्या होगा, 1 से शुरू होगा, 2 पे जाएगा, 2 से हमारा 5 पे जाएगा, 5 से हमारा 6 पे जाएगा, फिर 6 से वापस 5 पे, फिर इधर 7 पे जाएगा, फिर 7 से इधर 5 पे, फिर 5 से इधर 8 पे, 8 से 12 पे, 12 से वापस 8 पे, 8 पे से वापस 5 पे, फिर 2 पे। एंड सिमिलरली ऐसे हमारा जाता जाएगा, है ना। ये हमारा पूरा डीएफएस ऐसा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और 13 से फिर वापस 1 पे आ जाएगा। ये हमारा ऑर्डर है। तो डेप्थ जो है वो नीचे जाते जाते कैलकुलेट होगी, नीचे जाते जाते कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे मेरी डेप्थ ऑफ 1 ऑलरेडी मेरे पास को पता है। तो या तो मैं 2 में एंट्री जब मारूंगा तब, या तो 2 में एंट्री मारने से पहले, उन दोनों जगहों पे मैं क्या कर सकता हूं, एंट्री मारने के बाद या एंट्री मारने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, डेप्थ ऑफ 2 इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ 1 प्लस 1। अब 5 में एंट्री मारने से पहले या फिर 5 में एंट्री मारने के जस्ट बाद मैं क्या कर सकता हूं, डेप्थ ऑफ 5 इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ 2 प्लस 1। तो नीचे जाते जाते ना हम जाएंगे।
तो यहाँ पे जब मैं 1 से 2 में जाऊंगा तो 2 की मैं डेप्थ क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 की डेप्थ हम कर देंगे 1। सिमिलरली 2 से जब हम 5 पे जाएंगे, ठीक है, 5 की डेप्थ क्या कर देंगे हम, 2 की डेप्थ क्या है 1 है, प्लस 1 कर देंगे, 5 की डेप्थ होगी 2। उसके बाद 6 7 8 पे जाएंगे जब 5 से, तो वो हमारी डेप्थ कितनी कर देगा, इन तीनों की, हमारी तीनों की डेप्थ हो जाएगी 3। और बाद में जब 8 से हम 12 पे जाएंगे, है ना, 8 की ऑलरेडी डेप्थ हमारी कैलकुलेट होगी 3, 12 पे जाएंगे तो 4 डेप्थ आ जाएगी। तो हमारी ये सारे एरेस हमारे फिल हो जाएंगे। तो हमारी यहाँ पे 3 की डेप्थ क्या आ जाएगी, तो 5 की डेप्थ आ गई हमारी यहाँ पे 2 + 1, तो यहाँ पे 2 आ गया। 6 7 8 की हमारी डेप्थ क्या आ गई, जो 5 की डेप्थ है उसमें +1 किया, तो यहाँ पे 3 आ गया 6 7 8 के लिए। और 12 के लिए 8 की डेप्थ +1, तो 8 की डेप्थ क्या है हमारी यहाँ पे 3 है, और 12 में क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब सिमिलरली जब 1 से 3 में जाएगा, है ना, 3 में जाएगा तो हमारी 3 की डेप्थ क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ 1 + 1, तो 3 की डेप्थ क्या होगी 1 हो गई। सिमिलरली 4 की डेप्थ क्या होगी, डेप्थ ऑफ 3 + 1, है ना, तो यहाँ पे 4 की डेप्थ क्या होगी 2 हो गई। एंड फिर यहाँ पे 9 की भी 3 हो जाएगी, 10 की 3 हो जाएगी, एंड 11 की हमारी क्या हो जाएगी 4। तो सिमिलरली ये सारा का सारा डेप्थ एरे फिल हो जाएगा। इस डेप्थ एरे को मैं फिल कर देता हूं। अब ये तो हो गया डेप्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, डेप्थ हमने करनी नीचे जाते जाते कैलकुलेट, ठीक है। अब हाइट कैसे कैलकुलेट होगी, हाइट होगी ऊपर आते आते कैलकुलेट होगी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें लीफ नोड्स की हाइट पता है ना। अब लीफ नोड से उसके पेरेंट की हाइट कैलकुलेट होगी, उसके पेरेंट से उसके पेरेंट की हाइट कैलकुलेट होगी। क्योंकि हमें हाइट देखो यहाँ पे किसकी पता है, सिर्फ लीफ नोड्स की हाइट पता है। कि हमें पता है 6 की हाइट 0 है, 7 की हाइट 0 है, 12 की हाइट 0 है। तो मैं नीचे आते आते हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि 12 की हाइट से 8 की हाइट पता चलेगी, 6 7 और 8 की हाइट से हमें 5 की हाइट पता चलेगी, 5 की हाइट से हमें 2 की हाइट पता चलेगी। एंड सिमिलरली इसमें पूरा नीचे जाएंगे हम, ठीक है, और नीचे जाते जाते हमें 11 की हाइट से 10 की हाइट पता चलेगी, 9 और 10 की हाइट से हमें 4 की हाइट पता चलेगी, 4 की हाइट से हमें 3 की हाइट पता चलेगी, और फिर 13 की हाइट पता होगी तो 2 3 और 4 से अल्टीमेटली हमें 1 की हाइट पता चलेगी। और यहाँ पे सारे चाइल्ड की हाइट रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि हमें सबका मैक्सिमम लेना ऊपर आते आते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 की हाइट अगर 0 है तो 8 की हाइट हमें ऊपर आते आते कैसे मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। फिर हम क्या बोलेंगे, 6 7 और 8 का जो मैक्सिमम है उसमें +1 कर दो तो हमें 5 की हाइट मिल जाएगी, है ना। हमने क्या किया, 8 के सारे चिल्ड्रन देखे और उसका मैक्सिमम ले लिया। तो यहाँ पे एक लौता चिल्ड्रन था 12, उसकी हाइट क्या थी 0, तो 0 + 1 हमने क्या किया 1 हो गया, तो 8 की हाइट क्या होगी हमारी 1 हो गई। 8 की हाइट हम यहाँ पे फिल कर देते 1, 8 की हाइट हमने फिल कर दी यहाँ पे 1। अब 6 7 और 8 का मैक्सिमम लेंगे, 6 7 और 8 का मैक्सिमम लेंगे और उसमें +1 करेंगे, उसमें +1 करेंगे ऊपर आते आते, ऊपर आते आते तो हमें 5 की हाइट मिल जाएगी। 6 7 और 8 की हाइट की वैल्यू क्या है 0 0 और 1, तो मैक्सिमम आ गया हमारा 1। तो इसमें +1 करेंगे तो हमारे 5 की हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 की हाइट क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, ये हमारी 2 हो गई। और ये कर कैसे रहे, डीएफएस में जब नीचे जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, अब जब ऊपर आए तो हमने इसका ले लिया कि अच्छा ये मैक्सिमम है। तो अभी जब इसके ऊपर वापस आए तो ये भी देख लेंगे कि करंट मैक्सिमम से बड़ा है कि नहीं। फिर ये जब नीचे जा रहा है तो ये 8 को कंप्यूट करेगा, और ये जब वापस आएगा तो इसकी हाइट से देख लेंगे कि ये मैक्सिमम करंट इन दोनों के मैक्सिमम से ये बड़ा है कि नहीं 8, एंड उसके हिसाब से 5 की हाइट इनिशियलाइज कर देंगे। अब उसी के हिसाब से 5 से हम 2 की हाइट इनिशियलाइज करेंगे, वो कितनी हो जाएगी हमारी 2 की हाइट कितनी आ जाएगी 3। अब जब पूरा वापस आया हमारा यहाँ से 2 की जब हमारी पूरी हाइट कैलकुलेट होगी, अब ये डीएफएस यहाँ पे पूरा नीचे जाएगा, फिर ये पूरा नीचे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर अब ये 9 की हाइट से 4 का एक मैक्सिमम आ जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा नीचे जाएगा, फिर 11 की हाइट से 10 की हाइट कंप्यूट होगी, फिर ये वापस इधर आएगा। तो अब 9 और 10 दोनों की हाइट हमारे पास है, अब 4 की हाइट उन दोनों से कंप्यूट होगी। तो 9 और 10 की हाइट क्या आ जाएगी, 9 की 0 है, 11 की 0 है, 10 की हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1, तो 10 की हमारे पास यहाँ पे आ गई 1। अब 9 और 10 में से मैक्सिमम लेंगे तो 10 मैक्सिमम है, तो 4 की हाइट हमारे पास आ जाएगी कितनी 1 + 1 2 आ जाएगी। अब 4 से हमारी 3 की हाइट आ जाएगी, तो 3 की हाइट कितनी होगी हमारी होगी 3। और यहाँ पे हम 3 से अब वापस डीएफएस जाएंगे। अब यहाँ पे डीएफएस 13 पे आएगा, अब 13 का 0 है तो वापस आ जाएगा। अब 1 क्या करेगा, इन तीनों का मैक्सिमम लेगा, इन तीनों का मैक्सिमम लेगा 2 3 और 13। तो ये 3 है, ये 3 है और ये 0 है, तो मैक्सिमम आ गया 3 और उसमें +1 कर देंगे तो हमारी 1 की हाइट आ जाएगी 4। तो ये हमारी हाइट वाला एरे भी हमारा कंप्यूट हो गया। तो अब इसको हम कोड में देखते हैं कि इसको कोड में कैसे लिखना है। एंड अभी तक ना जितने भी मैंने पास के वीडियोस में जो मैं डीएफएस बताया वो ग्राफ के लिए डीएफएस था, तो वो ऐसा डीएफएस दिखता है, बेसिक डीएफएस जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जिसमें मैंने तुम्हें पहली डीएफएस के वीडियो में 4 सेक्शंस एक्सप्लेन किए थे कि ये 4 सेक्शंस क्या करते हैं। एंड ये मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं सेक्शंस ऐसे ही रखने वाला हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिलती रहे कि हाँ ये सेक्शंस तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब ये एग्जैक्ट डीएफएस तुम्हारा ट्री में भी काम कर जाएगा, बट इस डीएफएस की ना जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ग्राफ में हम डीएफएस में क्या करते थे,
ग्राफ में हम डीएफएस इसलिए लगाते थे कि हमारी जैसे विजिटेड नोड की हमारी जरूरत क्या थी, विजिटेड एरे जो हमारा था उसकी जरूरत क्या थी, उसकी जरूरत बेसिकली ऐसी थी कि लेट्स से ये 5 नोड पे मैं हूं, है ना। अब मैं 5 नोड के चिल्ड्रन पे जाऊंगा, सारे नेबर्स पे जाऊंगा 6 7 8 और 2, बट मैं 2 पे वापस ना चले जाऊं, है ना, 2 पे मैं वापस ना चले जाऊं। जब सारे चिल्ड्रन पे मैं जा रहा हूं, सारे नेबर्स पे मैं जा रहा हूं, तो 2 पे वापस ना चले जाऊं, इसलिए मैं विजिटेड एरे को देखता था, और 2 ऑलरेडी विजिटेड होता था तो मैं वापस 2 पे नहीं जाता था। तो नहीं, अगर वापस जाऊंगा तो ऐसे ऐसे हमारा घूमता जाएगा। एंड दूसरा केस था कि लेट्स से यहाँ पे लूप होता, लेट्स से 5 और 4 कनेक्टेड होते, तो ये 4 ऑलरेडी विजिटेड होता, तो दोबारा 5 से मैं 4 पे ना चले जाऊं। अब ट्री में लूप तो होता नहीं है, तो सिर्फ एक केस बचा के पीछे नहीं जाना है, एक केस बचा पीछे नहीं जाना है, तो इसको ना हम पेरेंट पास कर सकते हैं डीएफएस में, वो बताता हूं कैसे। तो बेसिकली मैं बोल के रहा हूं कि विजिटेड एरे की हमें जरूरत नहीं है ट्री की डीएफएस के लिए, ऑल्दो ये जो कोड है एग्जैक्ट कोड डीएफएस वर्क करेगा, बट मैं बोल रहा हूं थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको, ये विजिटेड एरे को पूरा हटा सकते हैं हम। इस विजिटेड एरे की हमें जरूरत नहीं है ट्रीज के लिए, ट्रीज में जब डीएफएस लगाते हैं तो विजिटेड एरे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एंड यहाँ पे ये जो इनपुट है ना, ये जो मैंने एग्जांपल सॉल्व किया था उसी का इनपुट है, ठीक है, और ये हम इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने विजिटेड एरे हटा दिया, तो अब ये पेरेंट का हमें चेक अभी भी यहाँ पे डालना है कि पेरेंट के लिए दोबारा डीएफएस नहीं चलना चाहिए, ठीक है, जहां से आ रहा है उसके लिए वापस डीएफएस नहीं चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इंट पेरेंट पास कर देंगे, और यहां पे क्या कर देंगे, इफ चाइल्ड इज इक्वल पेरेंट, इफ चाइल्ड इज इक्वल टू पेरेंट, तो कंटिन्यू, सिर्फ पेरेंट के लिए दोबारा डीएफएस नहीं कॉल करना है ना, और लूप तो होगा नहीं ट्री में, तो ये हम ऐसे डीएफएस कॉल कर सकते हैं। और यहां पे क्या कर देंगे, डीएफएस ऑफ चाइल्ड कॉमा वर्टेक्स, तो ये डीएफएस होता है ट्री में, और ये वाला हमारा हट जाएगा, विजिटेड ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये होता है डीएफएस ट्री में कैसे लगाना होता है, और ये मेरे को बेस्ट मेथड लगता है डीएफएस ट्री में लगाने के लिए। एंड यहाँ पे ना एक और तुम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे हमारा जैसे डीएफएस 1 कॉल हो रहा है ना, तो अभी तुम्हें एक वर्टेक्स पेरेंट पास करना पड़ेगा, और 1 का कोई पेरेंट तो है नहीं, तो जनरली हम 0 पास कर देते हैं। बट अगर तुम्हें ये 0 भी नहीं पास करना ना, तुम ऐसे ही कॉल करना चाहते हो, तो तुम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे खुद से, तो पेरेंट इज इक्वल टू 0 कर दो, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने खुद से दे दी। तो अगर हम ये वाला कॉल करेंगे तो वर्टेक्स की वैल्यू जाएगी, नहीं तो यहाँ पे डिफॉल्ट में हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड करी है वो चली जाएगी। तो ये हमारा बेसिक डीएफएस हो गया ट्री का। अभी हमें क्या करना है, इसमें डेप्थ और हाइट घुसाना है, तो वो कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे हाइट और डेप्थ के एरेज डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हमारे एरेज हो गए डेप्थ और हाइट के, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्राफ का इनपुट ले रखा है, ग्राफ का इनपुट तो आई होप तुम सब लोगों को लेना आता है। तो यहाँ पे मेरे n वर्टिसेस हैं, और यहाँ पे हर एक ट्री में कितने होते हैं, n-1 एजेस होते हैं किसी भी ट्री में, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पास की वीडियोस में। और यहाँ पे मैंने n-1 एजेस को इनपुट ले लिया, और यहाँ पे नीचे डीएफएस कॉल कर दिया। अब डीएफएस में क्या करना है, डीएफएस में मैंने तुम्हें बता रखा है ये वाला जो 2 सेक्शन होते हैं, ये होते हैं नीचे जाने वाले सेक्शन, जब नीचे जा रहे हैं, है ना। एंड ये वाले जो सेक्शन है, ये 2 सेक्शंस ये होते हैं जब ऊपर आ रहे होते हैं, है ना। और ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन क्या होता है कि टेक एक्शन ऑन चाइल्ड आफ्टर एग्जिटिंग द चाइल्ड नोड, है ना, आफ्टर एग्जिटिंग द चाइल्ड नोड, कि चाइल्ड के पूरे ऑपरेशन खत्म हो गए हैं और उसको एग्जिट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेशन लेना है। टेक एक्शन ऑन चाइल्ड बिफोर एंटरिंग द चाइल्ड नोड, ठीक है। तो हम ये वाले 2 सेक्शंस का यूटिलाइज करेंगे। तो चाइल्ड में एंटर करने से पहले, चाइल्ड में एंटर करने से पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ चाइल्ड, डेप्थ ऑफ चाइल्ड क्या है, इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ पेरेंट, है ना, डेप्थ ऑफ पेरेंट, तो डेप्थ ऑफ वर्टेक्स +1, डेप्थ ऑफ वर्टेक्स +1। तो चाइल्ड में एंट्री लेने से पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेप्थ ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वर्टेक्स +1, ठीक है, ये कर दिया। अब चाइल्ड को एग्जिट करने के बाद, जब चाइल्ड पूरा कंप्यूट हो गया है, तो अब वर्टेक्स की हाइट निकालनी है उससे। वर्टेक्स की हाइट कैसे निकालेंगे, सारे चिल्ड्रन से आएगी, सारे के सारे चिल्ड्रन से आएगी वर्टेक्स की हाइट। वो कैसे आएगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करंट हाइट ऑफ वर्टेक्स, जितनी भी लेट से पास के चाइल्ड से, क्योंकि ये फॉर लूप चल रहा है ना, तो पास के चाइल्ड से कोई कंप्यूट हुई हो तो उसका मैक्सिमम, कॉमा हाइट ऑफ जो चाइल्ड है हमारा, जो करंट चाइल्ड जो प्रोसेस होके आया है नीचे से अब वापिस आ रहा है, +1, उसमें +1 कर दो। या तो उसकी करंट जो पास्ट चिल्ड्रन से हमारी इवैल्यूएट हुई है ना, यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, तो हो सकता है पहले चिल्ड्रन से एक हाइट इवैल्यूएट हुई हो, तो वो इसमें आ जाएगी, वो कंपैरिजन कर लो, और जो करंट चिल्ड्रन है उसमें +1 करके उन दोनों का जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम लेते जाओ। तो यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है चाइल्ड का, तो सारे चाइल्ड का अल्टीमेटली मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी हाइट हमने प्रिंट करा ली। तो यहाँ पे हम फॉर लूप में एक बार क्या करेंगे, नीचे फॉर लूप चलाते हैं और सारी की सारी वर्टिसेस की हम क्या करेंगे, हाइट प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। यहाँ पे डेप्थ प्रिंट कराई और एक हाइट प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमारा पहला वाला जो है वो ये डेप्थ का एरे है, एंड दूसरा वाला हमारा क्या है, हाइट का एरे है। एंड यहाँ पे जो हमने एक एरे बनाया था डेप्थ और हाइट का,
ये दोनों एरे तुम देख रहे हो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। ये डेप्थ वाला एरे भी पूरा मैच कर रहा है और ये हाइट वाला एरे भी पूरा मैच कर रहा है। ये एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा कोड प्रॉपर्ली चल रहा है। तो ये जो डेप्थ और हाइट के जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो तुम्हें सॉल्व करने को नहीं आएंगे। हो सकता है इंटरव्यूज में तुमसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, बट जनरली क्वेश्चंस में डायरेक्टली तुम्हें ये कभी नहीं पूछा जाता है। ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगा। एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो तुम्हें जानने ही जानने हैं एंड बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट। तो आई होप तुमको ये सारी चीजें समझ आ गई कि हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं उन दोनों चीजों को डीएफएस के यूजिंग। एंड अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो नीचे कमेंट्स में एक येलो हार्ट छोड़ देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। दोस्तों तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, या फिर मुझे डिस्कॉर्ड में भी तुम टैग करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।